जय जोहार मेरे झारखंड के प्यारे रसगुल्लों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन मैथ स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 4.1 घातांक और घात, जिनको इंग्लिश में पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए वह इस 4.1 का जो है वो हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लेते हैं। देखिए हम जो है वो वीडियो जो है वो ओपन नहीं किए थे, चालू नहीं किए थे, लेकिन ये सब जो है वो पहले जो है वो हम बता दिए। खैर कोई नहीं, फिर जो है वो आपको हम यहाँ से शुरू से जो है वो बताएंगे, ठीक है। चलिए हेडिंग में जो है वो लिख लीजिएगा घात और घातांक की जो है वो परिभाषा, ठीक है। घात और घातांक की परिभाषा ये जो है वो समझिए। जब किसी संख्या को जो है वो बार बार स्वयं से जो है वो गुना किया जाता है तो उसे संक्षिप्त रूप में जो है वो घात यानी कि पावर के रूप में हम जो है वो लिखते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो उदाहरण जो है वो दिया हुआ है, एक को हम जो है वो 3 बार जो है वो लिखे हैं, गुना किया है, एक गुना ये एक पावर जो हम क्या लिख सकते हैं, ये जो है वो 1 2 3 बार है तो हम जो है 1 पावर 3 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ए जो है वो हमारा आधार कहलाता है, आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं। क्या कहते हैं हम इंग्लिश में? आधार को इंग्लिश में हम बेस कहते हैं, ठीक है। और ये 3 जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, तो घातांक कहलाएगा। 3 क्या कहलाएगा? घातांक कहलाएगा, जिनको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट कहते हैं। ये जो है वो आप दिमाग में जो बात फिट कर लीजिए। अब देखिए आपको हम यहाँ पे जो एग्जाम्पल से समझाएं, जैसे जो दो जो है वो क्या बार गुना में है, तो दो जो है वो यहाँ पे 5 दा जो है वो गुना में है, तो दो हमारा 5 दा गुना में है, तो इनको हम लिख सकते हैं 2 का घात 5। क्या लिख सकते हैं? 2 का घात 5। ये जो 2 हमारा क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा, और 5 जो है वो घात कहलाएगा। 2 हमारा क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा, और 5 हमारा क्या कहलाएगा? तो घात कहलाएगा। क्लियर। ये बात जो है वो सभी को जो है वो क्लियर हो गया होगा, किन्हीं को जो है वो कोई डाउट जो है वो नहीं हुआ होगा। चलिए अब जो है वो नेक्स्ट हेडिंग में जो है लिखिएगा ऋणात्मक घातांक का नियम। ऋणात्मक घातांक का नियम ये क्या होता है, इनको भी हम समझते हैं। यदि किसी संख्या की घात ऋणात्मक यानी कि माइनस में हो तो उसे धनात्मक बनाने के लिए संख्या का जो है वो हम क्या कर देते हैं, तो संख्या का हम व्युत्क्रम कर देते हैं, यानी कि उल्टा कर देते हैं। समझिए क्या बोल रहा है कि यदि किसी संख्या की जो है वो घात ऋणात्मक यानी कि माइनस में हो तो उसे धनात्मक बनाने के लिए हम जो है उनका क्या कर देते हैं, तो व्युत्क्रम कर देते हैं। उनका हम क्या करते हैं, तो व्युत्क्रम कर देते हैं, ठीक है। जैसे जो देखिए एक जो है घात माइनस n लिखा हुआ है, इनका जो है हम यानी कि इनको हम जो प्लस बनाए यानी कि धनात्मक बनाना चाहते हैं। ये जो ऋणात्मक है, धनात्मक बनाएंगे तो ये जो है वो हमारा इनका व्युत्क्रम कर देंगे, तो 1 बटा ये 1 पावर क्या होगा, तो 1 पावर जो है वो n हो जाएगा। ये जो माइनस वाला है यहाँ पे आकर प्लस वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए a बटा b घात जो है वो माइनस n है, यहाँ पे घात क्या है, तो माइनस n है। इनको हम जो है वो प्लस बनाएंगे, तो इनको हम प्लस बनाएंगे, ये हमारा जो है वो हर वाला जो है वो अंश, ये जो है वो अंश बटा हर है, अंश जो है वो हर में आ जाएगा, हर जो है वो अंश में चला जाए, यानी ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि b बटा 1 पावर ये n हो जाएगा। अब देखिए आपको एग्जाम्पल से जो है हम यहाँ पे समझाते हैं। 5 पावर माइनस 3 है, तो हम जो है वो चाहते हैं ये प्लस में बन जाए। ये जो है प्लस में कब बनेगा, ये जो माइनस 3 है ये जो है हमारा इनके जो है वो नीचे में आ जाएगा, इनका मान जो है क्या होगा, 5 पावर 3 का मतलब हो गया 5 गुना में 5 गुना में ये 5 हो गया। ये देखिए 1 बटा ये जो है वो 5 का 5 है, 5 ये जो है वो देखिए 5 25 है, 25 5 125 होता है। क्लियर। यही जो है वो ऋणात्मक घातांक का जो है वो नियम होता है, आप याद रखिएगा। अब देखिए घातांक के महत्वपूर्ण नियम, ये जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखिएगा। 3 नंबर पॉइंट में जो घातांक के महत्वपूर्ण जो है वो नियम जो है वो हेडिंग जो है लिख लीजिएगा। इसमें टोटल जो है वो 6 जो है वो नियम बताएंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा और ये 5वां छठा, ठीक। देखिए पहला जो है वो गुना का जो है वो नियम है, पहला में जो है क्या है, तो गुना का नियम है। अब जो है वो समझिए, यहाँ पे जो है वो समझिए 1 पावर जो है वो यहाँ पे क्या लिखल है, 1 पावर m गुना में ये 1 पावर n है। देखिए जब दोनों का आधार जो है वो क्या है, बराबर यानी कि समान है, आधार जो है वो दोनों का एक जैसा है, तो ये जो हमारा घात है दोनों का जुड़ जाएगा, यानी कि 1 पावर ये क्या होगा, m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। आधार समान होने पर जो है वो आधार समान होने पे जो है वो गुना में घाते जो है वो क्या होती है, तो जुड़ती है। यही जो है वो लिखा हुआ है, इनको आप याद रखिएगा। क्लियर। अब देखिए ये जो है वो भाग का नियम देखिए, 1 पावर m है, क्या है, तो 1 पावर m भागा 1 पावर n है। यहाँ भी आधार क्या है, समान है, तो जब आधार समान होगा तो घात जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा, m माइनस n हो जाएगा। घात क्या होगा, तो ये m माइनस n हो जाएगा, घात जो है वो हमारा घट जाएगा, याद रखिएगा। आधार समान होने पर जो है वो भाग में जो है वो घाते घाते जो है क्या होती है, तो घटती है, घाते जो है क्या होती है, तो घटती है। इनको भी आप माइंड में फिट कर लीजिएगा। क्लियर। अब देखिए घात की जो है वो घात, अब जो है वो घात के ऊपर में जो है वो घात रहेगा, यानी 1 पावर m है
और इसके ही जो है वो पावर में n रहेगा, ये दोनों जो है वो गुना हो जाता है, यानी कि एक पावर ये mn हो जाएगा, क्या होगा तो mn हो जाएगा। घातों का आपस में क्या होता है तो गुना हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अलग आधार समान घात, यानी कि आधार जो है वो अलग होगा और घात जो है वो क्या होगा तो समान रहेगा। देखिए आधार जो है हमारा क्या है, यहाँ पे a है b है, लेकिन घात जो है दोनों का बराबर है, यानी कि दोनों का जो है वो m में है। तो उस केस में हम जो है वो क्या करेंगे, ये दोनों जो है वो हमारा गुना हो जाता है, यानी कि a b पावर जो है वो हमारा क्या होगा ये m हो जाएगा। इनको भी जो है वो फिट कर लीजिए दिमाग में। आधार भिन्न हो पर जो है वो घात क्या हो तो समान हो। क्लियर। चलिए भाग में जो है वो समान घात, इनको जो है वो समझिए। भाग में जो है वो समान घात एक पावर m है बटा ये जो है वो b पावर m है, क्या है तो एक पावर m b पावर m है। भाग में जो है वो समान घात है, देखिए यहाँ पे ये जो है वो इनका भी घात m है और इनका भी जो है वो घात क्या है m है। दोनों का जो है वो आधार जो है वो अलग अलग है, तब हम इनको लिख सकते हैं a बटा b की घात जो है वो हम m लिख सकते हैं। a बटा b की घात हम क्या लिख सकते हैं तो m लिख सकते हैं। भाग में जो है वो आधार भिन्न हो पर घात जो है वो समान हो, ये नियम होता है, याद रखिएगा। अब देखिए शून्य का जो है वो नियम क्या है तो शून्य का नियम, एक पावर जीरो का मान क्या होता है एक होता है, एक पावर जीरो का मान क्या होता है तो एक होता है। और ये जो a है ना वो जीरो की इक्वल जो है वो कभी जो है वो नहीं होना चाहिए। किसी भी जो है वो संख्या का जो है वो घात जीरो होने पर जो है वो मान एक होता है। ये जो है वो छबू जो है वो आप लिख लीजिएगा और इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब जो है वो मिक्सर साइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको मक्खन की तरह जो है वो सॉल्व होगा, और ये जो है वो मक्खन की तरह जो है वो लगेगा, ठीक है। बहुत ही आसानी से जो है वो सॉल्व कर दीजिएगा। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो पहला नंबर में क्या दिया हुआ है 5 की पावर ये 3 दिया हुआ है, तो 5 की पावर 3 इनका मतलब क्या हो गया, 5 को हम 3 गुना कर सकते हैं, 5 गुना में 5 गुना में 5, देखिए 5 25 25 5 कितना होता है तो 125 होता है। तो ये इनका आंसर हो जाएगा, पहला नंबर कंप्लीट। अब इनका हमारा दूसरा हम देखिए, ये हमारा है -7 का घात 3 दिया हुआ है। इनका मतलब क्या हो गया -7 गुना में -7 गुना में -7। अब देखिए वो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस माइनस ये माइनस तो माइनस दे दीजिए, 7 7 49 और गुना में ये 7, 49 को हम 7 से गुना कर लेंगे तो ये माइनस के ये 343 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा, कितना सिंपल था। दूसरा नंबर हो गया। अब इनका तीसरा नंबर में देखिए, ये हमारा 1/3 की पावर जो है वो -4 दिया हुआ है। इसमें हम जो है ये वाला जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कहाँ गया ये वाला जो है वो हम अप्लाई करेंगे। देखिए जब दोनों का जो है वो ये घात में जाओ माइनस रहेगा, ये जो हमारा पलट के जाओ प्लस बन जाता है, ये हमारा पलट के जाओ क्या हो जाएगा, ये हमारा 3/1 के घात जो है वो 4 हो जाएगा, यानी कि ये 3 का घात 4 होगा। इनका मतलब ये हो गया 3 को हम जो है वो 3 घात जो है वो 4 है, यानी कि 3 को हम जो है 4 बार गुना कर लेंगे, 2 3 4 दा, देखिए 3 तिया 9 तिया 27 27 तिया के 81 होता है, 81 इनका हमारा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, इस तरीका से आपको बना देना है। क्लियर। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा हम क्या बोलता है, निम्नलिखित को सरल करके उत्तर को जो है वो धनात्मक घातांक के रूप में जो है वो व्यक्त करने के लिए बोलता है। हमको जो है वो सरल करना है और घातांक को जो है वो धनात्मक के रूप में जो है वो व्यक्त करना है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। हमारा पहला नंबर में दिया हुआ है 3 की पावर -4 गुना 3 की पावर ये -3। आपको हम जो है वो नियम बताए थे, सिंस अगर जो है वो दोनों का जो है आधार क्या है समान है, यानी कि एक पावर जो है वो m गुना में ये एक पावर n, दोनों का जब आधार समान रहता है तो घात जो है वो जुड़ जाता है, एक पावर ये m प्लस n, ये जो है वो पहले नियम होता है, ये वाला जो है हमारा पहला ही नियम होता है, तो वही नियम हम यहाँ पे अप्लाई किया है। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 की पावर ये -4 प्लस ये -3 हो जाएगा, ये हमारा 3 की पावर -4 प्लस -3, 4 3 कितना होगा 7 हो जाएगा, 3 की पावर ये -7। ये जो घातांक धनात्मक घातांक के रूप में है उनको हमें लिखना है, तो धनात्मक घातांक के रूप में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो है फॉर्मूला लगाएंगे, 1 पावर -n जो 1/1 पावर -n होता है, यहाँ पे जो है वो सिंस 1 पावर -n इज इक्वल टू 1/1 पावर n होता है, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे, 1/3 पावर ये 7 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, कितना सिंपल था, पहला नंबर कंप्लीट। अब इनका हमारा दूसरा हम देखिए, दूसरा हम दिया हुआ 2 पावर -7 है, 2 पावर ये -7 भागा 3 की पावर क्या है तो -8 दिया हुआ है।
सॉरी 2 पावर जो है वो -8 है। ये हमारा 2 का पावर जो है वो -8 है, क्लियर। और गुणे में जो है वो 2 पावर जो है वो -2 दिया हुआ है, और ये गुना में 2 पावर ये -2 दिया हुआ है, क्लियर। चलिए यहाँ भी जो है वो फॉर्मूला हम लगाएंगे सिंस 1 पावर जो है वो m, और डिवाइड में जो है वो 1 पावर n है। दोनों का जो है आधार समान है, घात जो है हमारा घट जाएगा, 1 पावर ये m -n हो जाएगा। ये भाई साहब हमारा क्या होगा, 2 पावर ये -7 और ये माइनस और ये -8 हो जाएगा, और गुना में ये 2 पावर ये -2 होगा। अब देखिए 2 पावर ये -7 और माइनस माइनस प्लस ये 8 है, गुना में ये 2 पावर ये -2 होगा। अब ध्यान दीजिए बात, ये 2 पावर -7 और ये जोड़ 8 कितना होगा, 1 होगा, और गुना में 2 पावर ये -2। देखिए बात, जब दोनों का आधार समान है, जब आधार समान है तो घात जो है वो जुड़ जाता है। ये हमारा क्या होगा, 2 पावर ये 1 प्लस में -2, ये हमारा 2 पावर ये 1 -2, ये हमारा 2 पावर -1 होगा। और यहाँ पे हम जो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये हमारा क्या होगा, ये 1/2 हो जाएगा, और ये इनका क्या होगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, ये 2 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका 3 नंबर में, देखिए यहाँ पे जो है वो हल लिख दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। तो इनका 3 नंबर में हमारा क्या दिया हुआ है, 5 के पावर में -4 गुना में ये 2/5 पावर में -4 दिया हुआ है। ध्यान से जाओ देखिएगा, आपको हम जो फॉर्मूला बताए थे सिंस, ये जो है वो a/b पावर में जो है अगर m रहेगा, इनको हम 1 पावर m बटा ये b पावर जो है वो n लिख सकते हैं, क्लियर। तो ये हमारा जो है वो 5 के पावर -4 गुना यहाँ पे 2 पावर -4 बटा में ये 5 के पावर -4। अब देखिए ये इनसे हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, तो 2 पावर ये -4, ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, 3 नंबर हो गया। अब इनका हमारा चौथा नंबर देखिए वो है, चौथा में क्या दिया हुआ, 1/3 ये दिया हुआ है, 1/3 का स्क्वायर, और इनके पावर में जो है वो 2 दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए तो ये जो है वो आपस में गुना हो जाएगा, 1/3 पावर ये 2 दूनी के 4, ये आंसर हो जाएगा। देखिए ना, ये जो है वो 1 पावर m पावर में n रहता है, ये जो है वो mn हो जाता है। 4 नंबर कंप्लीट। अब इनका हमारा 5वां नंबर में देखिए, 5 नंबर हम यहाँ पे ले लेते हैं। 5 नंबर में दिया हुआ है -4 के पावर 2 गुना ये -4 के पावर 7। जब दोनों का आधार समान है तो घात जो है वो जुड़ जाएगा। ये हमारा क्या होगा, -4 का घात ये 2 प्लस में 7, 7 2 जो है वो 9 हो जाएगा, -4 का घात ये 9 होगा। -4 का घात क्या होगा बोले, ये हमारा 9 हो जाएगा, क्लियर। ये हमारा 9 हो जाएगा। इनको हमें जो है वो धनात्मक जो है वो घात के रूप में जो है वो लिखना है। 1 सेकेंड रुक जाइए, हम जो है वो आंसर जो है वो देख लेते हैं। ये 4.1 का 2 का जो है वो 5 नंबर का 5 नंबर का जो है वो ये आंसर जो है वो नहीं दिया हुआ है। आंसर में दिया हुआ है, देखिए ये लिखल है ना, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, -1 के पावर 9 इंटू में ये ये प्लस जो है वो 4 के पावर 9। देखिए जब दोनों का जो घात समान है, आधार गुना हो जाएगा, तो हमारा उतना ही होगा। -1 के पावर 9 है, ये तो जो मान हमारा क्या होगा, -1 के बराबर होगा इंटू 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर और इनके घात में 9। अब देखिए ये -9 दूनी ये 18 हो जाएगा, 2 का घात ये 18, ये इनका आंसर हो जाएगा। ये वाला आंसर जो है वो दिया हुआ है। 5 नंबर कंप्लीट। अब देखिए इनका हमारा 6 नंबर, देखिए गर्मी जो है वो कितना चलता है, फिर भी जो आप लोगों के लिए क्लास जो है वो हम लेते हैं। एक भी दिन भी जो आप लोगों का छूटना नहीं चाहिए क्लास, ठीक है। सोम सो जो है वो लाना है, एग्जाम से पहले जो है आप लोगों का सिलेबस पूरा जो है वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा। 3 स्क्वायर प्लस 2 पावर 0 है, ये हमारा 3 स्क्वायर प्लस ये 2 पावर 0 है, और गुना में ये 10 के पावर 4 दिया हुआ है। तो देखिए वो आपको हम बोले थे, किसी भी जो संख्या पावर में 0 रहता है तो उनका मान क्या होता है, 1 पावर 0 रहेगा तो उनका मान 1 के बराबर होगा। इनका तो मान 1 1 बराबर हो जाएगा, 3 स्क्वायर इनका मान 1 के बराबर गुना ये 10 के पावर 4। 3 स्क्वायर क्या होता है 9, जो ये 1 गुना में ये 10 के पावर ये 4 हो जाएगा। तो 9 1 जो है कितना होगा, 10 हो जाएगा, गुना ये 10 पावर 4। अब ध्यान से जाओ देखिएगा, तो चूंकि 1 पावर
एम गुना ये एक पावर एन, दोनों का आधार समान है, घात जुड़ जाएगा, एक पावर ये एम प्लस एन हो जाएगा। यहाँ पे एक है तो एक है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 का घात जो है वो 1 प्लस 4, ये हमारा 10 का घात 4 1 5 होगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। झारखंड बोर्ड क्लास 8वीं जेसीईआरटी गणित संपूर्ण हल कंप्लीट जेसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड ये कलरफुल। इस नोट में आपको जो है वो दिया जाएगा गणित के जो है वो जेसीईआरटी गणित जो दिया हुआ है उनका जो है वो सभी एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन एकदम डिटेल में, सभी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो रहेगा और साथ में आपको 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज भी जो है वो दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से जो है वो आप आसानी से ले आ सकते हैं। इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा। पहले ये इंट्रोडक्शन रहेगा, हर एक चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर जाके जो है एक्सरसाइज के सॉल्यूशन रहेगा। कुछ इस प्रकार से जो है आपको देखने के लिए जो है मिलेगा, एकदम जो है एग्जांपल के साथ में रहेगा। और देखिए इसमें आपको जो है वो देखिए प्रश्नावली 1.1 है, 1.1 का यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो दिया हुआ है एकदम डिटेल में। हर एक जो है चैप्टर में जो है हर एक एक्सरसाइज का ऐसे रहेगा। टोटल जो है 700 पेज का जो है आपको पीडीएफ जो है वो दिया जाएगा। लेकर टोटल 17 चैप्टर है तो 17 चैप्टर तक यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अध्याय 1 है, ये जो है हमें इसमें जो है देखना है, यहाँ पे जो क्लिक करिएगा, सभी जो है वीडियो जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप जो एक्सरसाइज जो है 1.1 यहाँ पे दिया हुआ है, आप इनको जाओ देखकर फिर जाके जाओ इनको राइट डाउन कर सकते हैं। इस टाइप का जो अध्याय 1 है तो चैप्टर 1 में जो 50 को ऑब्जेक्टिव हम जो दिए हैं आपके जो एग्जाम के लिए। ऑब्जेक्टिव ही जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीका जो ऑब्जेक्टिव आपको जो 50 हुआ, इनका जो आंसर भी जो दिया हुआ है, इनका भी जो वीडियो सोल्यूशन है तो वो जो आपको कैसे मिलेगा तो वो 1 से 17 तक जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा पहला जो है वो परमेय संख्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। परमेय संख्या पे क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का जो इस तरीका से लिंक खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे पहले ये समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो 50 ऑब्जेक्टिव को जो समझाया हुआ है और फिर जाके इनको जो राइट डाउन करिएगा। पेपर जो कैसा दिखेगा तो देखिए टेस्ट पेपर 1 है, इसमें जो टोटल 100 जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इनको जो प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे 100 जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 100 क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी जो 100 क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। तो आप आसानी से मैथ में 100 जो है ला सकते हैं। ठीक है, नोट को लेने के लिए जो है इस पीडीएफ नोट को जो लेने के लिए आप इस नंबर पे जो कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। नंबर 3 कहता मान ज्ञात कीजिए, इन सभी का हमें मान ज्ञात करना है। क्लियर, तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो ध्यान से जो है वो देखिएगा, तो हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 पावर -1 और इनके पावर में ये 5 दिया हुआ है, ये 6 नहीं है, ये जो प्रिंटिंग में मिस्टेक है, ये 5 दिया हुआ है और गुना में 32 दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी सिंपल है। ये देखिए ये जो है वो हमारा पावर जो है वो गुना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में जो है वो बताए थे, जो है वो ये वाला जो है वो नियम बताए थे ना। देखिए ये जो है वो हमारा गुना होता है, ये mn वाला, यही वाला हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ये हमारा क्या होगा, 2 पावर -5 गुना, देखिए यहाँ पे समझिए 32 को हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ये 2 से लगा देंगे तो 16, 2 से लगाएंगे तो 8, फिर 2 से लगा देंगे तो 4, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 2। देखिए 1 2 3 4 5 को 2 आया हुआ है। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर ये 5, दोनों का आधार समान है तो घात जो है वो जुड़ जाएगा। ये 2 पावर ये -5 और ये हमारा +5 होगा। तो -5 + 5 जो होगा क्या होगा, 2 पावर ये हमारा 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या का पावर 0 रहता है तो उनका मान 1 के बराबर होता है। ये आंसर हो जाएगा। पहला नंबर कंप्लीट। दूसरा नंबर देखिए ये हमारा 1/3 प्लस 1/3² प्लस 1/3 पावर 3 इनका पावर 0, इसका तो मान डायरेक्ट 1 के बराबर हो जाएगा। फिर भी जाओ यहाँ पे जो है ध्यान से देखिएगा, 1/3 प्लस 1/3 का वर्ग 9 प्लस 1/3 3 9 के 27 घात ये 0। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 27 हो जाएगा। 3 से भाग देंगे तो 9 आएगा, 9 को हम 1 से गुना करेंगे तो 9 प्लस 9 को 27 से भाग देंगे 3 आएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 प्लस 27 को 1 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, इसके घात में 0। ये देखिए 9 3 12 1 13, यानी 13/27 का घात 0 हो जाएगा। इनका मान हमारा 1 के बराबर होगा। क्लियर, 2 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 3 नंबर में देखिए ये 999 का घात 0 दिया हुआ है। तो किसी भी संख्या के घात में जो है 0 रहता है तो एक उनका मान जो है 1 के बराबर होता है, 1 आंसर हो जाएगा। 3 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 4 नंबर में देखिए, 4 में क्या दिया हुआ है, 3/5 पावर 2 -1 जो है वो घात दिया हुआ है। 3/5 का घात जो है वो 2 है और इनके घात में जो है वो -1 जो है वो लिखा हुआ है। ध्यान से जाओ देखिएगा, इनका जो है वो वर्ग हमारा किनके बराबर होता है, 3 का वर्ग जो है वो 9/5 का वर्ग ये 25 और इसके जो है वो घात -1 हो गया। इनको हम जो है वो सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये जो है वो घात -1 है, ये जो है वो पलट जाएगा, ये 25/9 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से आपको बना देना है।
अब देखिए 4 नंबर में, तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। यहाँ पे लिख दीजिए चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। तो ये दिया हुआ है हमारा 6 पावर n बट्टा ये 6 पावर ये माइनस जो है वो 2 दिया हुआ है, ठीक है। ये जो है वो ये भी जो है वो थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, और 6 का घात 3। यहाँ पे n का मान बताना है, सीधे जो है वो क्रॉस गुना कर दीजिए। तो ये हमारा 6 पावर n इज इक्वल टू 6 पावर 3 गुना ये 6 पावर माइनस 2। ये हमारा क्या होगा 6 पावर n, और ये देखिए जब आधार समान है तो घात जुड़ जाएगा, तो 6 पावर ये 3 प्लस ये माइनस 2 होगा। यहाँ पे ध्यान से जो है वो देखिएगा, तो 6 का घात n बराबर 6 का घात ये 3 माइनस 2। ये हमारा 6 का घात n और ये 6 घात 3 में 2 जगह 1, दोनों का आधार समान है तो घात बराबर हो जाएगा। तो देर पर ये n का मान 1 के बराबर होगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका 5 नंबर। अब देखिए इनका 5 नंबर, 3/2 पावर माइनस 3 की संख्या से जो है वो भाग दिया जाए कि भागफल जो है वो क्या हो, तो 4/9 की घात जो है वो -2 हो। क्लियर। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हम यहाँ पे जो है वो क्या कर लेते हैं, तो हम मान लेते हैं, माना हम जो है वो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो है वो हम x से जो है वो ये 3/2 पावर -3 है ना, हम जो है वो यहाँ पे x से जो है वो भाग देंगे, वो संख्या हमारा x है जिससे हम जो है भाग देंगे कि भागफल इतना आएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा माना कि वह संख्या क्या है हमारा, हम जो है वो मान लेते हैं कि वह संख्या हमारा x है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वह अब लिखिए यहाँ पे प्रश्न से, अब हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं। 3/2 पावर -3 किस संख्या जो है वो हम भाग देते हैं, हम जो है वो संख्या माने x, इनको हम जो है वो x से जो है वो यहाँ पे भाग देते हैं, तो भागफल हमारा 4/9 का घात जो है वो -2 आ जाएगा, ठीक। अब इनको हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा क्या होगा, ये जो है वो देखिए घात जो है वो क्या है -3 है। आपको हम जो है वो बोले थे सिंस a/b घात जो है वो -n रहेगा, इनका जो है वो ये हमारा जो है वो अंश हर जो है वो अंश में चल जाएगा, ये b/a का घात कितना होगा n हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा 2/3 का घात हमारा 3 हो जाएगा, भागा ये हमारा x बराबर ये हमारा क्या होगा 9/4 और घात में जो है वो हमारा ये 2 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए भाग जो है वो गुना में बदल जाता है, तो ये हमारा 2/3 पावर 3 और गुना में ये 1/x इज इक्वल टू ये 9/4 घात जो है वो 2 होगा। ये देखिए बुआ इनको हम जो है वो इस साइड भेज देंगे, जब ये भाई साहब हमारा इस साइड आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू ये हमारा 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर है, 4 को जो है वो क्या लिख सकते हैं, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, इनका घात जो है वो 2, ठीक है। और ये भाई साहब हमारा इधर आ जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा 3/2 का घात जो है वो 3 होगा। ये जब इस साइड आएगा ना भाग में जो है वो आएगा ना, तो ये जो है वो हमारा पलट जाता है, क्या होता है, तो ये हमारा पलट जाता है, ठीक है। इनके पीछे भी जो है कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं, अगर आपको जो है वो समझने में दिक्कत है तो देखिए। कोई जो है वो संख्या जैसे जो है वो मान चलिए ये जो है वो 7 है, गुना में x बराबर ये 5 है, हम जो है वो x का मान निकालेंगे तो ये हमारा इस साइड आ जाएगा, तो क्या होगा 5 और गुना में ये 1/7, 7 है तो ये जो है वो 1/7 हो जाएगा। बोले यस या नो, आप कहेंगे यस सर, तो वही तो जो है वो यहीं पे है ना, तो ये हमारा 1/x है, ये भाई साहब हमारा यहाँ पे आएगा तो 9/4 का पावर 2 और इनके बट्टे में ये हमारा 2/3 का पावर ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर। अब जो है वो ध्यान दीजिए, ये हमारा 1/x और ये भाई साहब जो है वो अब देखिए इनका मतलब क्या हो गया भागा हो गया ना, ये क्या हो गया भागा हो गया, यानी कि ये 9/4 का होल स्क्वायर ये भागा ये 2/3 का घात जो है वो 3 हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी जो है वो कर सकते हैं, नहीं तो अगर हम यहाँ पे गुना देंगे तो ये 9/4 का होल स्क्वायर, अगर हम यहाँ पे गुना करेंगे तो अंश हर जो है वो अंश में आ जाता है, तो ये हमारा 3/2 का घात जो है वो 3 हो जाएगा, समझे ना। यही जो है वो हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारा 1/x, इनको हम लिख सकते हैं 3/2, इनका जो है वो घात 2 और इनका पावर में 2 गुना ये 3/2 का घात ये 3 होगा। अब ध्यान दीजिए तो ये हमारा 1/x इज इक्वल टू ये 2 दूनी की ये कितना होगा 4, तो ये हमारा 3/2 घात में 4 गुना में ये 3/2 घात में 3 होगा।
ठीक। अब ध्यान से जाओ यहाँ पे देखिएगा, देखिए जब दोनों का आधार समान है तो घात जुड़ जाएगा, तो 4 3 7 हो जाएगा। तो ये हमारा 1/x और ये 3/2 का घात ये 4 जोड़ 3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा 1/x और ये हमारा 3/2 का घात 7 होगा। अब देखिए इनका हम जो है वो व्युत्क्रम कर देते हैं, क्या कर देते हैं तो व्युत्क्रम कर देते हैं। तो हम जो है वो व्युत्क्रम कर देंगे, ये जो है वो x/1 लिखते हैं, तो इनको भी जो है वो हमारा ये भी पलट जाएगा। तो ये 2/3 का घात क्या होगा 7। यहाँ से हम x का घात जो है वो मान निकाल लेंगे, तो ये हमारा क्या आएगा 2/3 का घात ये 7 आ जाएगा और यही इनका फाइनल क्या होगा तो आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए ये वाला जो है वो क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें जो है वो x का जो है वो मान बताना है। क्लियर। ये हमारा 6 नंबर जो है वो क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट के जो है वो श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। तो ये हमारा क्या है 2/9 का घात हमारा 3 है गुना ये 2/9 का घात ये -6 है बराबर ये 2/9 का घात ये 2x - 1 है। तो वेरी सिंपल है, जब दोनों का आधार समान है तो घात जो है वो जुड़ जाएगा। ये हमारा क्या होगा 2/9 का घात में ये जो है वो 3 माइनस ये 6 हो जाएगा। ये जो है वो प्लस जो है वो दे दीजिए और यहाँ पे माइनस, इस तरीका दे दीजिए। तब ना ये जो है वो हम जो है वो -6 को ऐड कर दिए हैं और ये 2/9 का घात ये 2x - 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, तो ये हमारा 2/9 और ये हमारा 3 प्लस माइनस -6 इज इक्वल टू ये 2/9 और ये 2x - 1 होगा। अब देखिए ये हमारा 2/9 3 में 3 -6 तो ये -3 बराबर ये 2/9 भागा ये पावर में ये 2x - 1। जब दोनों का आधार समान है तो घात जो है वो बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा -3 इज इक्वल टू ये 2x - 1 होगा। तो ये जो है वो हम इनको इस साइड में लेते हैं, तो -3 और -1 इस साइड आएगा तो ये +1 बराबर ये 2x होगा। अब ध्यान से जो है वो देखिएगा, तो ये हमारा क्या होगा तो ये -3 और +2 तो ये हमारा -2 इज इक्वल टू ये 2x होगा। ये और ये कैंसिल, तो ये हमारा -1 इज इक्वल टू x, तो देयर पर ये x का मान क्या होगा -1। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यदि 2 की पावर n गुना 2 की पावर 6 और ये बटे में 2 की पावर -3 बराबर 2 की पावर 18 है, तब हमें n का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन वेरी सिंपल है, यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। हमारे पास चूंकि दिया हुआ है ये 2 की पावर n गुना 2 की पावर 6 बटा ये 2 का घात ये -3 दिया हुआ है अब बराबर ये 2 का घात ये 18 है। क्या है तो 2 का घात जो है वह 18 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए वो यहाँ पे 2 का घात n और गुना ये 2 की पावर ये 6, ये जो है वो इसका मतलब क्या हो गया, इनका मतलब हो गया भागा ये 2 की पावर ये -3 बोले यस या नो, आप कहेंगे यस सर, ये हमारा 2 की पावर ये 18। अब देखिए बुआ सबका जो है वो आधार समान है तो घात जो है वो क्या होगा जुट जाएगा। ये हमारा 2 का घात ये जो है वो n + 6 प्लस ये -3 हो जाएगा। सबका जो है वो घात जो आधार जो है वो क्या है बराबर है, यानी कि जो है वो समान है, जो है वो घात जुट जाएगा तो n + 6 प्लस ये -3 हो जाएगा अब बराबर ये 2 का घात ये 18 होगा। अब ध्यान से जो है वो देखिएगा, देखिए बुआ ये हमारा एक बार जो है वो सॉल्व कर लीजिए। तो 2 का घात ये n और ये प्लस 6 प्लस माइनस माइनस ये 3 बराबर ये 2 का घात 18 होगा। अब देखिए ये 2 का घात ये n प्लस 6 माइनस 3 तो हमारा क्या होगा प्लस ये 3 बराबर ये 2 का घात ये 18 होगा। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे देखिए दोनों का घात आधार जो है वो क्या है बराबर है, तो घात जो है वो हमारा बराबर हम जो है वो कर देंगे। तो देर पर ये n प्लस ये 3 बराबर ये 18 कर देंगे। यहाँ पे देखिए +3 को इस साइड भेजेंगे तो -3 हो जाएगा, तो ये 18 -3 देर पर ये n का मान हमारा कितना निकलेगा तो 15, n का मान 15 आएगा और यही इनका आंसर हो जाएगा। 15 जो है वो इनका मान हमारा आ जाएगा। आपके जो है बुक में जो है वो आंसर कितना दिया हुआ है, बुक में जो है वो आंसर 9 दिया हुआ है। तो 9 जो है वो दिया हुआ है। एक सेकेंड जो है वो रुक जाइए, हम जो है वो इनको चेकआउट करते हैं थोड़ा। देखिए वो यहाँ पे जो है वो भाग दिया हुआ है, ये वाला जो है वो घट जाएगा ना, ये वाला जुटेगा कैसे, ये वाला घट जाएगा तो माइनस में से क्या होगा प्लस होगा। 6 3 ये 9 हो जाएगा, ये हमारा 9 होगा। ये जो है वो भाई साहब इधर आएगा तो ये 9 होगा, ये हमारा 9 हो जाएगा।
18 में से 9 जाएगा तो ये हमारा कितना होगा, 9 होगा। कितना होगा तो ये 9 हो जाएगा। ठीक, ये इनका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर, इस तरीका जो है वो बनाइएगा। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ये 7 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 8 नंबर, 8 में जो है वो 4 गो जो है वो पार्ट है। इस सब में जो है वो x का मान ज्ञात करना है। क्लियर, तो चलिए ध्यान से जो है वो देखिएगा। तो हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। देखिए पहला में दिया हुआ है 4/9 का घात ये x - 7 है। ठीक, बराबर ये 2/3 का घात 2 दिया हुआ है। सब सिंपल सिंपल है। देखिए 4/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/9 का 2/9 नहीं, 2/3 दीजिए, 2/3। इसके घात जो है वो हम 2 लिख सकते हैं और इनका जो है वो होल पावर में ये x - 7 बराबर ये 2/3 का घात 2। देखिए 2 का वर्ग जो है वो 4 और 3 का वर्ग जो है वो 9 होगा। क्लियर, अब जो है वो ये इनको हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा क्या होगा, 2/3 का घात, ये 2 से हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x - 2 × 14 बराबर ये 2/3 का घात 2 होगा। देखिए जब दोनों का आधार समान है तो घात जो है वो बराबर हो जाएगा। हम यहाँ पे इनको बराबर कर देंगे तो ये हमारा क्या होगा, 2x - ये 14 बराबर ये 2 होगा। -14 इस साइड आएगा तो +14 होगा। तो ये 2x = 2 -14 इस साइड आएगा तो +14। ये हमारा क्या होगा, 2x = 14 2 16 हो जाएगा। ये 2 से हम जो है वो काट देंगे तो 8। देयरफॉर ये x का मान हमारा कितना आएगा, 8 हो जाएगा। x का मान 8 आएगा तो यही इनका तो आंसर ही हो जाएगा। वेरी सिंपल था। पहला नंबर कंप्लीट। दूसरा नंबर में देखिए 2 की पावर ये 3x बराबर ये 8 के पावर ये 2x + 1 है। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। यहाँ पे हम जो है वो ये 2 की पावर ये 3x रहने दीजिए। ये देखिए इसीलिए हम करते हैं, यहाँ पे जो है 2 की पावर जो है वो 3x है ना, आधार समान होगा तो दोनों को हम बराबर कर लेंगे। ये 2 की पावर 3 और इनके पावर ये 2x + 1 दे दीजिए। ये हमारा 2 की पावर ये 3x बराबर ये 2 की पावर 3 से ये जो है गुना हो जाएगा तो 3 दूनी 6x + ये 3 होगा। ठीक है, ये सब जो है आपको हम प्रॉपर्टी जो बताए थे। देखिए एक पावर nm रहता है तो ये जो है nm जो है गुना हो जाता है। क्लियर, अब दोनों का आधार समान है तो घात को हम जो बराबर कर देंगे। ये हमारा 3x = ये 6x + 3। ठीक, अब देखिए 6x को हम इस साइड भेज देंगे, 6x हमारा इस साइड आ जाएगा। तो ये 3x - ये 6x बराबर ये 3। 3x में 6x जाएगा तो ये माइनस के 3x बराबर 3। अब देखिए ये हमारा 3 से जो है वो 3 कैंसिल, तो देयरफॉर ये x का मान कितना आएगा, -1। x का मान कितना आएगा तो -1 आ जाएगा। ठीक, ये दूसरा नंबर हो गया, यही इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा नंबर कंप्लीट। अब देखिए इनका हमारा तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, ये जो है वो 2 की पावर x 2 की पावर x 2 की पावर x 2 की पावर x ये जो है वो 1 2 3 4 5 दा दिया हुआ है। ये हमारा 2 की पावर x गुना में ये 2 की पावर ये x गुना में ये 2 की पावर x गुना में 2 की पावर x गुना में 2 की पावर x। तो 1 2 3 4 5 दा दिया हुआ है और 10 बराबर में 1024 दिया हुआ है। ठीक, क्या दिया हुआ है तो सर 1024 दिया हुआ है। 1024 का जो है आभाज्य गुणनखंड कर लीजिए ना। यहाँ पे हम 1024 का आभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो 2 सब आएगा। 2 से लगा देंगे तो ये 5 1 2 512। 2 से लगा देंगे तो 2 दूनी 4 और ये 11 थे, 2 5 10 और 2 6 12। फिर 2 से लगा देंगे तो 1 1 1 2 दूनी 4 2 8 16। फिर 2 से लगाएंगे तो 6 4 64। 2 से लगाएंगे तो ये 3 2 32। 2 से लगा देंगे तो ये 16 दूनी 32। फिर ये हम 2 से लगाएंगे तो 8। 2 से लगाएंगे तो ये 4 और फिर ये 2 से लगा देंगे तो 2। ठीक, तो देखिए क्या दो आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो दो आया हुआ है। ये 1024 को हम क्या लिख देंगे, 10 की पावर 2 लिखेंगे। और देखिए यहाँ पे सबका जो है वो आधार जो है वो बराबर है तो हम जो है वो घात को जो है वो जोड़ देंगे। 2 की पावर ये x जोड़िए x जोड़िए क्या दा है, 1 2 3 4 5 दा है तो 2 3 4 और ये जो है वो जोड़िए 5 दा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 दा हो गया। और ये 2 का घात जो है वो हमारा कितना बार जो है आया हुआ था, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दा आया हुआ था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दा आया हुआ था। 2 का घात जो है वो 10 दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 2 का घात 5x है, ये जो है वो x जो है वो 5 दा है। ये हमारा क्या होगा 5x बराबर ये 2 का घात 10। जब दोनों का आधार समान है तो घात जो है वो बराबर हो कर देंगे। ये हमारा 5x = ये 10 हो जाएगा। अब देखिए 5 1 5 और 5 दूनी के 10। देयरफॉर ये x का मान हमारा कितना आएगा 2 होगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर कंप्लीट।
अब इनका हमारा चौथा नंबर में देखिए 4 में क्या दिया हुआ है 5 के घात ये x प्लस ये 1 गुना 5 का घात ये x माइनस 1 बराबर ये 3125 है। अब जो है वो हम 3125 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 3125 का करिएगा ना तो ये जो है वो 4 को 5 आएगा। हम 5 से जो है वो लगा देंगे तो 625 आएगा। फिर 5 से लगाएंगे तो ये 125। फिर हम यहाँ पे 5 से लगाएंगे तो ये 25। फिर यहाँ पे 5 से लगाएंगे तो ये 5 होगा। देखिए 1 2 3 4 5 को जो है वो 5 आएगा, सॉरी 5 को 5 आएगा। और देखिए यहाँ पे आधार समान है तो घात जो है वो जुड़ जाएगा। ये हमारा 5 का घात ये हमारा क्या होगा x प्लस 1 और ये हमारा x माइनस 1 हो जाएगा। और ये 3 2 5, 5 का घात जो है वह 5 होगा। अब देखिए प्लस 1 माइनस 1 हमारा कैंसिल, x कितना होगा 2x हो जाएगा। तो 5 का घात ये 2x इज इक्वल टू ये 5 का घात ये 5। आधार समान है तो घात जो बराबर कर देंगे। यहाँ पे ये हमारा क्या होगा 2x बराबर 5। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो कितना होगा 5/2 हो जाएगा। देयरफॉर ये x बराबर ये 5/2, ये आंसर हो जाएगा। ये हमारा 8 नंबर था। अब देखिए इनका लास्ट जो है वो 9 नंबर। अब देखिए 9 नंबर कहता है यदि a बराबर -1 b बराबर 2 तो निम्न के मान ज्ञात करना है। तब हम जो है वो इन सब का जो है वह मान ज्ञात जो है वह करना है। क्लियर। तो चलिए हम जो है वो इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। अब देखिए पहला हम क्या है एक पावर जो है वो b है, जोड़ ये b पावर ये a दिया हुआ है। a का मान -1 है तो ये -1 का घात जो है वह 2 हो जाएगा, प्लस b का मान 2 है तो 2 का घात ये -1 हो जाएगा। इनको हम जो है वो सॉल्व करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 होता है और ये जो है वो माइनस जो है वो हम इनको प्लस बना लेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। अब इनको हम जोड़ लेंगे तो 2 जोड़ ये 1 आएगा। बटा हम 1 है, 1 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 जोड़ ये 1, 2 1 जो है वो कितना हो जाएगा 3/2, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। पहला नंबर कंप्लीट। दूसरा हम जो है वो 1 पावर b माइनस ये b पावर ये a है। क्लियर। a ये जो है वो -1 है और b का जो है वो पावर में यहाँ पे 2 है माइनस b जो है वो हमारा 2 पावर a का मान जो है वो -1 है। -1 का स्क्वायर जो है वो क्या होता है -1 का स्क्वायर 1, -2 पावर -1 है तो इनको हम जो है वो 1/2 लिखेंगे। अब जो है वो हम यहाँ पे एलसीएम जो है वो ले लेंगे तो कितना होगा 2, 1 से 2 भाग देंगे 2 आएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 माइनस ये 1 होगा। तो 2 में से 1 जो है हो जाएगा तो ये 1/2, ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। दूसरा नंबर था। अब इनका तीसरा हम देखिए 1 पावर ये b गुना में ये b पावर ये a है। ये जो है वो क्या है -1 है, -1 b का जो है वो पावर में जो है वो ये 2 हो जाएगा गुना b का जो है वो मान 2 दिया हुआ, a का मान -1 है। अब देखिए -1 का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा और ये हमारा क्या होगा 1/2 हो जाएगा। इनको हम गुना करेंगे तो ये 1/2 होगा तो आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल सब सा है। 4 में देखिए a का घात जो है वो b है भागा ये b का घात ये a है। a का मान जो है वो क्या दिया हुआ -1 दिया हुआ है। ये हमारा क्या होगा -1 का b है तो 2 हो जाएगा भागा और b का जो है मान 2 दिया हुआ है तो ये 2 का घात a का मान -1 दिया हुआ है तो -1। अब देखिए वो -1 का स्क्वायर कितना होगा तो 1 हो जाएगा भागा और ये 2 का पावर -1 है तो इनको हम प्लस बनाएंगे तो 1/2 होगा। अब ये जो है वो भाग हमारा गुना में आ जाएगा तो 1 गुना ये 2/1, ये हमारा क्या होगा 2, इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। 4.2 घातांक और घात जिनको इंग्लिश में पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए निम्न संख्याओं को मानक रूप में जो है वो इनको व्यक्त करने के लिए कहता है। तो सबसे पहले हम जो है वो इस एक्सरसाइज का जो है वो इंट्रोडक्शन जो है वो देख लेते हैं। ठीक है। इसमें जो है वो आपको मानक रूप और बड़ी संख्या को मानक रूप में जो है वो हमको कैसे बदलना है वो हम जो है वो सीखेंगे। छोटी संख्या को मानक रूप में कैसे बदलना है वो सीखेंगे और सामान्य रूप जो है वो क्या होता है ये सब जो है वो सीखने वाले हैं। तो देखिए ये जो है वो ये आप जो है वो डिफिनीशन में जो है वो चारों लिख लीजिएगा। देखिए ये जो है वो मानक रूप जिनको स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो हम कहते हैं इंग्लिश में। देखिए बहुत बड़ी या बहुत छोटी संख्याओं को 1.0 और 10.0 के बीच कि एक संख्या और 10 की जो है वो घात के जो है वो गुणनफल के रूप में जो है वो हम लिखना को जो है वो हम क्या कहते हैं तो मानक रूप जो है वो कहलाता है। देखिए 1.0 या फिर जो है वो 10.0 के बीच कि जो है वो हम एक संख्या और 10 के जो है वो घात के रूप में जो है वो लिखते हैं ना वही जो है वो हमारा मानक रूप जो है वो कहलाता है। इनका जो है वो रूप कुछ इस प्रकार से होता है k गुना 10 पावर ये n। ठीक है। n के स्थान पे कुछ भी जो हो सकता है और ये जो k का मान जो है वो
1 के बराबर होगा या फिर 1 से बड़ा होगा, 10 के जो है बराबर 10 से जो है वो छोटा होगा। ठीक, बड़ी संख्याओं को मानक रूप में जो है वो बदलना, तो ये क्या होता है समझिए। दशमलव के जो है वो बाएं यानी कि लेफ्ट और से जो है वो खिसकाने पर 10 की घात जो है वो धनात्मक जो है वो हम क्या करते हैं तो प्लस जो है वो बढ़ाते हैं। जैसे जो है वो समझिए, ये जैसे जो है वो क्या लिखल है, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी 2,50,000 ये जो है वो हमारा लिखा हुआ है। इनको हम जो है वो बड़ी संख्या को हम मानक रूप में जो है वो कैसे बदलेंगे तो समझिए। ये जो आपको बोले थे ना, ये जो है वो के का मान जो है वो 10 से छोटा होना चाहिए और 1 से जो है वो बड़ा या फिर 1 के बराबर। ये देखिए ये 25 है, इनको हम 2.5 जो है वो लिखे हैं, क्या लिखे हैं 2.5। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए हम जो है वो 1 2 3 4 5 यानी कि 5 गो अंक के बाद हम यहाँ पे क्या दिए हैं दशमलव दिए हैं, इसीलिए 10 पावर 5 हम क्या कर दिए हैं तो गुना कर दिए हैं। ठीक है, यही जो है रूप हमारा क्या कहला है तो हमारा मानक रूप जो है वो कहलाता है। क्लियर, चलिए अब जो है वो हमारा तीसरा में जो है वो छोटी संख्या को मानक रूप में जो है वो बदलना। दशमलव के जो है वो दाई यानी कि राइट और से जो है वो खिंचकाने पे जो है वो 10 की घात ऋणात्मक जो है वो हम क्या करते हैं तो बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे जो है वो देखिए ये 0.0007 रेखा लेगा। ठीक है, इस तरीका से हम जो है वो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है वो हम 7.0 दिए हैं, क्या दिए हैं तो 7.0 यानी कि 7 को आगे दे दिए हैं और फिर ये जो है वो दशमलव दिए हैं। तो देखिए क्या वो हम जो है वो खिंचकाए हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 5 को जो है वो, इसलिए हम 10 पावर -5 से जो है वो इसमें हम जो है वो -5 से जो है वो गुना करेंगे। ठीक है, दशमलव के बाद जो है वो हम यहाँ पे जो है वो ये दाईं ओर यानी कि राइट साइड जो हम खिसकाए तब ये माइनस से गुना करेंगे और यहाँ पे जो है वो हम बाईं ओर जो है वो खिसकाएंगे तब जाके जो है वो हम क्या करेंगे तो ये जो है वो हम प्लस से जो है वो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। क्लियर, अब देखिए मानक रूप को जो है वो वापस साधारण रूप में जो है वो बदलना सामान्य रूप जो है वो कहलाता है। यदि घात जो है वो धनात्मक यानी कि प्लस तो दशमलव दाएं और ये जो है वो खींचेगा और ये जो है वो अगर देखिए अगर जो है वो घात जो है वो धनात्मक रहेगा यानी कि धनात्मक होने का मतलब हो गया प्लस प्लस वाला रहेगा तो दशमलव जो है वो दाएं और जो है वो खिसकेगा। ठीक है, और अगर जो है वो ये घात जो है वो ऋणात्मक होगा यानी माइनस में होगा तो वो जो है वो बाईं और जो है वो खिसकेगा। ठीक है, जैसे जो है वो देखिए 3.2 गुना 10 पावर जो है वो क्या है -3 है यानी कि ऋणात्मक है, ये जो है बाईं ओर जो है वो खिसकेगा। ये जो है वो हम क्या लेंगे 10 पावर -3 है ना, तो हम यहाँ पे जो है वो 10 पावर -3 है, 1 2 पहले से है, 3 गो अंक के बाद और दशमलव देंगे तो ये जो है वो हमारा ये क्या होगा, देखिए ये जो है वो हम 3 गो अंक के बाद जो है वो यहाँ पे दशमलव दिया है ना तो ये 3 भी जो है वो आ जाएगा और 2 गो जीरो देकर हम जो है वो पूरा देंगे। ठीक, अब जो है वो आपको एक्सरसाइज को क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे तब और आपको जो है वो अच्छा से क्लियर होगा। क्लियर, तो चलिए हम जो है वो इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो पहला में दिया हुआ है ये 0 ये 2 2 4 गो जीरो है तो 1 2 3 4 गो जीरो है और ये 735 दिया हुआ है। देखिए वो ये हम जो है वो दशमलव उड़ाएंगे तो एक पे जो है वो क्या करो 4 5 6 7 गो जीरो होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 गो जीरो। अब देखिए ये जो है वो हमारा क्या आएगा 735 बट्टा एक पे जो है वो 7 गो जीरो है, हम जो है वो 10 पावर 7 लिख सकते हैं। ये जो है वो 10 पावर 7 लिखेंगे। देखिए 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 पावर 2 लिख सकते हैं, एक पे 2 गो जीरो है 10 पावर 2 दिया है, एक पे 7 गो जीरो है 10 पावर 7 दे देंगे। अब देखिए ये वाला जो है ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो ये हमारा 735 और गुना में ये 10 पावर ये -7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको हम बोले थे ये जो है वो 10 से छोटा होना चाहिए, 10 से छोटा कब होगा जब हम यहाँ पे 7.35 देंगे तभी ये 10 से छोटा होगा। 2 अंक के बाद हम जो है वो दशमलव दिए हैं तो इसीलिए 10 पावर 2 से हम गुना करेंगे, 3 अंक के बाद देंगे तो 3 से गुना करेंगे, 4 अंक के बाद देंगे तो 10 पावर 4 से गुना करेंगे। क्लियर, और ये गुना 10 पावर -7 हो जाएगा। लेकिन वो ये दशमलव उड़ाएंगे तो बटा में 100 हो जाएगा, ये से इससे कैंसिल हो जाएगा तो वही जो है वो हमारा रूप आ जाएगा। अब देखिए 7.35, अब देखिए दोनों का आधार समान है पावर जो है जुट जाएगा तो ये हमारा 10 पावर ये 2 प्लस ये -7 तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 7.35 और गुना 10 पावर ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 2 में से 7 जाएगा तो ये -5 होगा, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीका से आपको बनाना है। अब देखिए दूसरा में ये हमारा 0 क्या जीरो है तो 1 2 3 4 5 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 जीरो है और ये 1 5 लिखल हुआ है। अब देखिए ये दशमलव उड़ाएंगे तो एक पर क्या गो 3 3 6 जीरो है तो 1 2 3 4 5 6 जीरो और ये 15 है तो 2 गो जीरो और दे देंगे। ठीक, ये हमारा क्या होगा 15 बटा एक पे जो है वो 8 गो जीरो था, ये हमारा 10 पावर ये
8 दे देंगे। अब ये ऊपर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारा 15 गुना 10 के पावर ये -8। अब देखिए आपको हम बोले थे 10 से छोटा होना चाहिए, हम जो है वो 1.5 लिखेंगे। एक अंक के बाद दशमलव दिए हैं तो इसीलिए हम 10 से गुना कर देंगे और गुना ये 10 पावर -8 हो जाएगा। अब देखिए 10 पावर 1 है और ये जो है ये दोनों का आधार समान है तो घात जो है वो जुड़ जाएगा। ये हमारा 1.5 गुना ये 10 पावर ये 1 प्लस ये हमारा -8 हो जाएगा। अब देखिए 1.5 गुना ये जो प्लस माइनस माइनस ये जो है वो हमारा 10 पावर -7 हो जाएगा। कितने सिंपल था, क्लियर। ये हो गया 3 नंबर में। देखिए 3 नंबर में हमारा क्या दिया हुआ है, 3 में दिया हुआ है ये 25 46 क्या जीरो है, गिनिए तो 1 2 3 4 5 को जीरो है, तो हम जो है वो 1 2 3 4 5 को जीरो देंगे। अब ध्यान से जाओ यहाँ पे देखिए ये जो है वो 2546 गुना 1 पर 1 2 3 4 5 को जीरो दे सकते हैं। इसको हम इनसे गुना करेंगे तो ये इतना ही आएगा, क्लियर। अब देखिए 2546, अब देखिए वो ये जो है वो 1 पे जो है वो 5 को जीरो है तो हम जो है वो इनको 10 की पावर 5 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो है वो हमारा 10 से छोटा होना चाहिए तो हम जो है वो यहाँ पे दशमलव देंगे तभी 10 से छोटा होगा, तो 2 ये 5 4 6 इन्हें 3 अंक के बाद दशमलव दिए हैं तो यहाँ पे हम 10 की पावर 3 से गुना करेंगे और गुना ये 10 की पावर 5 पहले से था। अब देखिए दोनों का आधार समान है, पावर जो है वो जुड़ जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा 2.5 4 6 गुना 10 की पावर ये 3 जोड़ ये 5 होगा। अब देखिए ये हमारा 2.5 4 6 गुना 10 के पावर 5 3 8 होगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। 3 नंबर कंप्लीट। 4 में देखिए तो 4 में क्या दिया हुआ है, तो ये 712 पे जो है वह 1 2 3 4 5 6 का जीरो है, तो 712 पर 1 2 3 4 5 6 का जीरो है। तो ध्यान से जाओ देखिएगा तो ये 712 गुना 1 पे जो है वो 6 का जीरो है तो 1 पे हम 6 का जीरो देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 का जीरो, क्लियर। ये देखिए 712 गुना 1 पे 6 का जीरो है तो 10 पावर ये 6 देंगे, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये 712 है तो ये जो है वो 10 से जो है वो छोटा होना चाहिए तो हम यहाँ पे देंगे 7.12 और देखिए 2 अंक के बाद दशमलव दिए हैं तो इसीलिए 10 पावर 2 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे 10 पावर 6 है तो 10 पावर 6 दे दीजिए। ये हमारा 7.12 गुना आधार समान है तो घात जो है वो जुड़ जाएगा तो 10 पावर 6 2 8 होगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। इनका 2 नंबर कहता है निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में जो है वो व्यक्त कीजिए। इनको सभी को हमें सामान्य रूप में व्यक्त करना है तो हल दे दीजिए फिर इनको हल करिएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 3.065 और गुना 10 के पावर ये -5 दिया हुआ है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए जैसे हम बताते हैं उसी तरीका से आपको जो है वह बनाना है। देखिए वो ये जो है वह 10 के पावर 5 जो है वो नीचे आएगा तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस में, ये प्लस में हो जाएगा। 3.065 बटा ये 10 पावर ये 5 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा 3.065 10 पावर 5 का मतलब हो गया 1 पर 1 2 3 4 5 को जीरो। अब देखिए ये दशमलव उड़ाएंगे तो दशमलव के बाद 3 गो संख्या है तो यहाँ पे 1 2 3 गो जीरो हो जाएगा। ये भाई साहब हमारा 30.65 बटा 1 पे जो है वह हमारा जो है वो 8 गो जीरो है। 1 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 गो जीरो है, क्लियर। अब देखिए 1 पे जो है वो 8 गो जीरो है, इनका मतलब ये हो गया कि ऊपर में जो है वो हम 8 अंक के बाद जो है वो दशमलव देंगे। क्या देंगे तो 8 अंक के बाद दशमलव देंगे। तो यहाँ पे जो है वो 4 गो अंक तो पहले से दिया हुआ है 30.65, ठीक। तो 4 गो अंक तो ये हो गया, जीरो देकर हम 8 गो अंक जो है वो पुराएंगे। 4 ये हो गया 5 6 7 8 फिर ये दशमलव दे देंगे 0, ये इनका आंसर हो जाए। कितने सिंपल था। पहला नंबर कंप्लीट। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर में दिया हुआ है 3.6 गुना 10 के पावर ये 7 दिया हुआ है। अब देखिए 10 के पावर 7 दिया हुआ है 3.6 है तो यहाँ पे हम जो है वो ये 3.6 है तो ये दशमलव उड़ाएंगे तो बटा में जो है वो कितना होगा 10 हो जाएगा। गुना 10 के पावर 7 को हम क्या लिख सकते हैं 10 गुना 10 के पावर 6 लिख सकते हैं। ये जो है वो हमारा ये 6 एक साथ हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, तो ये 36 गुना 10 के पावर 6 है यानी कि 1 पे जो है वो 6 जीरो, 1 पर 1 2 3 4 5 6 जीरो होगा। अब इनको हम गुना कर देंगे तो 36 पे जो है वो 1 2 3 4 5 6 जीरो, ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। 2 नंबर कंप्लीट। अब इनका हमारा तीसरा नंबर में देखिए 3 में क्या दिया हुआ है 1.418 दिया हुआ है
ये हमारा 1.418 और गुना ये 10 पावर ये 6 दिया हुआ है। अब देखिए तो यहाँ पे भी जो है वो हम 1.418 है, ये दशमलव उड़ाएंगे तो एक पर 1 2 3 गो जीरो है, गुना 10 पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 पावर ये 3 गुना ये 10 पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ये हमारा 1418 बटा 1000 और 10 पावर 3 को हम जो है वो 1000 गुना ये 1000 लिख सकते हैं। अब देखिए ये 1000 से 1000 हैप्पी बर्थडे होगा, ये हमारा 1418, ये जो एक पे 3 गो जीरो है तो 1 2 3 गो जीरो दे देंगे और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, 3 नंबर कंप्लीट। अब देखिए इनका हमारा 4 में, तो 4 में क्या दिया हुआ है, 1.2 और ये 6 5 गुना 10 के पावर -4 दिया हुआ है। अब देखिए 10 पावर -4 ये जो है वो बटा में आएगा तो ये हमारा क्या होगा, 1.265 और ये बटा में ये 10 पावर ये 4 हो जाएगा। अब ध्यान से जाओ देखिएगा, 1.265 और ये जो 10 पावर 4 है, इनका मतलब हो गया 1 पर 4 गो जीरो, 1 2 3 4 गो जीरो। अब देखिए ये दशमलव उड़ेगा तो दशमलव के बाद 3 गो अंक है, तो यहाँ पे 1 2 3 गो जीरो देंगे, क्या जीरो देंगे बुआ, 3 गो जीरो देंगे। अब देखिए 1265 बटा ये हमारा क्या हुआ है, तो ये जो है वो 4 3 7 गो जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6 7 गो जीरो, एक पे 7 गो जीरो है तो ऊपर में 7 गो अंक के बाद दशमलव देंगे। ये देखिए 1265 है तो 4 गो ये हो गया, 5 6 7 जीरो देकर हम 7 गो जो है वो पुराएंगे, दशमलव ये जीरो दे दीजिए, ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, 4 नंबर कंप्लीट। अब इनका हमारा 5वां नंबर में देखिए, 5 में क्या दिया हुआ है, तो 5 में हमें दिया हुआ है 2.9 गुना 10 पावर 10 है, ये हमारा 2.9 गुना ये 10 पावर ये 10 दिया हुआ है। ये देखिए 2.9 गुना ये जो है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये जो है वो 10 पावर 10 है, एक पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो जीरो। अब देखिए ये दशमलव उड़ेगा तो बटा 1 पर 1 गो जीरो, अब ये जीरो से हमारा ये जीरो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, एक पे जो है वो 9 जीरो है तो ये हमारा 29 पे 9 जीरो आ जाएगा। अब ये 29 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो, ये इनका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 6 नंबर में देखिए, 6 में दिया हुआ है 3.56 और ये 412 दिया हुआ है और गुना 10 पावर ये 5 है। ये देखिए बुआ, तो यहाँ पे हम जो है वो ये 3.56 है, ये दशमलव उड़ेगा तो बट्टा 1 पर 3 2 5 जीरो, 1 2 3 4 5 गो जीरो, 10 के पावर 5 है तो 1 पर 1 2 3 4 5 गो जीरो। अब देखिए ये इनसे हमारा कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल क्या आएगा, 35 64 12 आएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा ये जो है वो, चलिए हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलते हैं इनके जो है वो 3 नंबर क्वेश्चन के साथ में। 3 में जो है वो बहुत सारा जो है वो पार्ट जो है वो दिया हुआ है, ठीक है, तो हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो सॉल्व करवा देंगे। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। झारखंड बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 4.2 घातांक और घात, जिनको इंग्लिश में पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से प्रत्येक को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। इन सभी को हमें मानक रूप में जो है वो व्यक्त करना है। क्लियर। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। ए नंबर में क्या दिया हुआ है, एक प्रोटीन का द्रव्यमान जो है वो इतना दिया हुआ है, इनको हमें मानक रूप में जो है वो व्यक्त करना है। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन वेरी सिंपल है। यहाँ पे जो है वो लिखिएगा क्या दिया हुआ है, तो एक प्रोटीन का जो है वो द्रव्यमान जो है वो दिया हुआ है। लिखिएगा चूंकि एक प्रोटीन का द्रव्यमान, एक प्रोटीन का द्रव्यमान ये हमारा 1673 बटा में ये एक पे क्या जीरो है, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 गो जीरो है। एक पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 को जीरो हुआ। अब देखिए ये हमारा 1673 और बट्टा में जो है वो हम 10 की पावर 27 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये भाई साहब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारा 1673 और गुना 10 की पावर ये -27 होगा। क्लियर। अब देखिए बात, ये जो है वो 10 के जो है वो 1 और 10 के बीच में होना चाहिए थी, तो नहीं है, यहाँ पे दशमलव होना चाहिए थी। ये जो है वो 1.673 गुना, देखिए 3 अंक के बाद दशमलव दिया है, तो इसलिए हम 10 की पावर 3 से गुना करेंगे और 10 की पावर -27। अब देखिए इनका हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 1.673 गुना, देखिए वो दोनों का जो है वो आधार समान है, पावर जो है वो जुड़ जाएगा, तो -27 +3, तो -27 +3, तो ये हमारा -24 हो जाएगा। तो ये हम -24 यहाँ पे दे देंगे, 10 की पावर ये -24, ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, इतना जो है वह हो जाएगा। ग्राम में दिया हुआ है, तो ये ग्राम में जो है वो लिख दीजिए। ये ए नंबर कंप्लीट। अब इनका बी नंबर में देखिए, तो बी में क्या बोलता है, हीलियम के एक परमाणु का व्यास दिया हुआ है, तो चूंकि यहाँ पे लिख दीजिए हीलियम के एक परमाणु का व्यास, हीलियम के एक परमाणु का व्यास कितना दिया हुआ है, ये 0, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 को जीरो है, ये 1 2 3 4 5 6 7 को जीरो है, और ये 2 दिया हुआ है, ये 2 दे दीजिए, इतना सेंटीमीटर है। अब देखिए वो ये दशमलव उड़ेगा तो एक पे जो है वो क्या जीरो, ये जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 दोनों को जीरो होगा, एक पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को जीरो, यानी कि 22 बट्टा एक पे 9 को जीरो है, ये जो है वो 10 पावर ये कितना होगा 9, इतना सेंटीमीटर होगा। ये भाई साहब ऊपर चल जाएगा, तो ये हमारा 22 गुना ये 10 पावर ये -9 सेंटीमीटर। ये जो है वो एक और जो है वो 10 से छोटा होना चाहिए, 1 से बड़ा 10 से छोटा होना चाहिए, इसीलिए हम जो है वो 2.2 दे देंगे, एक अंक के बाद दशमलव दिए हैं, इसीलिए 10 से हम गुना कर देंगे, और ये 10 पावर -9 सेंटीमीटर। अब देखिए बात, यहाँ पे 10 पावर 1 है और ये +1 और -9 तो -8 हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा 2.2 गुना 10 पावर ये -8 सेंटीमीटर, और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। बी नंबर कंप्लीट। सी नंबर में देखिए, सिम क्या बोलता है, एक मानव शरीर में विभिन्न आकारों और मापों वाले लगभग जो है वो 37 ट्रिलियन सेल होते हैं। ठीक है, ये जो है वो 37 ट्रिलियन जो है वह सेल होते हैं, इनको जो है वो हमें लिखना है। चूंकि देखिए वो चूंकि एक जो है वह ट्रिलियन में जो है वह 1 ट्रिलियन में जो है वह कितना होता है से कोशिका, तो 1 ट्रिलियन में जो है वह 10 के पावर जो है वह कितना होता है, तो 10 के पावर 12 क्या होता है, तो सेल होता है, क्या होता है, तो सेल होता है, यानी कि कोशिका होता है, समझे ना। ये जो है वह 1 ट्रिलियन में जो है वह 10 के पावर 12 जो है वह क्या होता है, तो कोशिका होता है। यहाँ पे जो है वह कितना है, तो 37 जो है वह ट्रिलियन सेल है, तो हम जो है वो देयरफॉर हम जो है वो 37 ट्रिलियन सेल जो है वो हम निकालेंगे, ये हमारा कितना निकलेगा ट्रिलियन जो है वो, तो ये हमारा इतना सेल होता है, क्या होता है, सेल। कोशिका भी जो है वो हम कह सकते हैं, तो इनको हम 37 से गुना कर देंगे, 37 गुना ये 10 पावर 12 इतना सेल हो जाएगा। अब इनको हम मानक रूप में तो आसानी से बदल सकते हैं ना, ये हमारा 3.7 एक अंक के बाद दशमलव दिया है, तो इसीलिए 10 के पावर 1 से हम गुना कर देंगे, और ये 10 पावर ये 12 इतना सेल हो जाएगा। अब देखिए 10 के पावर 12 और ये 1 तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ये हमारा 3.7 और गुना में ये 10 के पावर ये 13 इतना सेल होगा। क्लियर, इतना सेल, और यही इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। ये सी नंबर कंप्लीट। अब देखिए इनका डी ई और हम जो है वो एफ नंबर को जो है वो सॉल्व करते हैं। अब इनका डी नंबर में देखिए, कहता है कि 65 किलोमीटर में जो है वह इनको मीटर में जो है वो व्यक्त करना है। ठीक है, 65 किलोमीटर को हमें मीटर में जो है वो बदलना है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो लिखिए, चूंकि हम जो है वो जानते हैं कि 1 किलोमीटर में जो है वह 1000 मीटर होता है, देयरफॉर ये 65 यानी कि 65 किलोमीटर में कितना होगा, ये हमारा 65 गुना में ये 1000 मीटर हो जाएगा। क्लियर।
अब देखिए बुआ यहाँ पे जो है वो 65 है ना, तो एक अंक के बाद दशमलव देंगे तभी नहीं जो है वो होगा ना। इनको तो 10 पावर तो हम 3 लिख देंगे, ये हमारा 6.5 गुना ये 10 पावर ये 3 मीटर, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए एक अंक के बाद दशमलव दिया है, तो वो एक अंक के बाद जो है वो हम यहाँ पे क्या दिए हैं, दशमलव दिए हैं, तो हमें जो है वो यहाँ पे 10 से जो है वो गुना करना पड़ेगा। अब देखिए 10 पावर 1 है, तो ये दोनों जो है वो हमारा क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो जो है वो ये हमारा क्या होगा, तो 6.5 गुना 10 पावर 3 1 4 इतना मीटर होगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। डी नंबर कंप्लीट। अब देखिए इनका हमारा ई नंबर क्वेश्चन, तो ई नंबर में क्या कहता है, ई नंबर में बोलता है 1 इंच लगभग जो है वो इतना मीटर होता है। चूंकि 1 इंच कितना जो है वो मीटर होता है, ये 0.2543 0.2543 इतना मीटर होता है। ठीक है, तो इनको हम जो है वो किस में जो है वो बदलेंगे, तो मानक रूप में जो है वो बदलेंगे। तो इनको हम जो है वो मानक रूप में जो है वो बदलेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, ध्यान से जो है वो देखिएगा। तो ये दशमलव उड़ेगा, तो ये जो है बट्टा में जो है एक पर क्या जीरो होगा, 1 2 3 4 गो, 1 2 3 4 5 गो अंक है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, तो 5 से जो है वो हम यहाँ पे गुना कर देंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 गो हो जाएगा। ये हमारा 2543 बटा 10 पावर ये 5 इतना मीटर। अब देखिए बुआ ये ऊपर चल जाएगा, तो ये हमारा 2543 गुना ये 10 पावर ये -5 मीटर होगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, तो ये हमारा 2.543 3 अंक के बाद जो है वो हम दशमलव दिए हैं, इसीलिए हम 10 पावर 3 से गुना कर देंगे और गुना ये 10 पावर ये -5 मीटर। अब देखिए बुआ ये जो -5 और +3 तक हमारा कितना होगा, -2 होगा। ये हमारा 2.543 गुना 10 का पावर ये -2 मीटर। ये इनका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। ई नंबर कंप्लीट हो गया। अब इनका हमारा एफ नंबर क्वेश्चन देखिए, एफ में क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है प्लूटो सूर्य से जो है वो इतना किलोमीटर जो है वो क्या है, तो दूर है। ठीक है, प्लूटो जो है वो सूर्य से इतना किलोमीटर जो है वो दूर है। हम जो है वो दूरी जो है वो डायरेक्ट जो है वो हम लिखते हैं, तो दूरी जो है वो यहाँ पे लिख दीजिए, प्लूटो से सूर्य की जो है वो दूरी इस तरीका जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए प्लूटो से सूर्य की दूरी, सूर्य की दूरी, प्लूटो से सूर्य की दूरी जो है वो हमारा कितना होगा, तो 591 और ये 3 और ये देखिए 2 3 2 5 1 6 जीरो होगा, 1 2 3 4 5 6 जीरो। अब देखिए ये हमारा 59 13 गुना एक पे जो है वो 6 जीरो है, ये यहाँ पे जो है 6 जीरो है, तो हम एक पे 1 2 3 4 5 6 जीरो लिख सकते हैं। इतना मीटर जो है वो दे दीजिए। ठीक। अब देखिए ये जो है वो हमारा ये 10 से जो है वो छोटा होना चाहिए, तो हम यहाँ पे 5.913 दे देते हैं। 3 अंक के बाद दशमलव दिए हैं, तो इसीलिए 10 पावर 3 से हम ये गुना कर देते हैं। एक पे 6 जीरो है, तो 10 पावर ये 6 हो जाएगा इतना मीटर। अब देखिए ये हमारा 5.913, तो 6 3 कितना होगा, 9 हो जाएगा, तो 10 पावर ये 9 मीटर होगा। और ये इनका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखिए इनका हमारा नेक्स्ट जो है वो 4 नंबर क्वेश्चन, तो 4 नंबर भी जो है वो इम्पोर्टेंट है, इनको हम जो है वो साइड में जो है वो रखते हैं। और इस साइड जो है वो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कुछ प्रवास करने वाली चिड़िया स्वदेश की चरम जलवायु संबंधित परिस्थितियों से बचने के लिए जो है वो 15,000 किलोमीटर तक दूरी जो है वह तय करती है। इस दूरी को जो है वो मानक संकेत करते हुए जो है वह हमको जो है वो मीटर में जो है वह लिखना है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चिड़िया द्वारा जो है वह, चूंकि चिड़िया द्वारा जो है वह तय किया गया दूरी जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 15,000 किलोमीटर। तो यहाँ पे हल देकर और फिर जाके इनको हल करिएगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी ये हमारा 15,000 किलोमीटर है। कितना है, तो 15,000 किलोमीटर। ठीक है, तो इनको हम जो है वो मीटर में जो है वो पहले बदल लेते हैं, चूंकि हम जो है वो जानते हैं कि 1 किलोमीटर में जो है वो 1000 मीटर होता है। ठीक है,
हम यहाँ पे जो है वो दूरी जो है वो निकालेंगे तो दूरी हमारा क्या होगा, तो 1 किलोमीटर में इतना होता है तो 15,000 में कितना होगा, 1,000 से गुना कर देंगे, ये हमारा 15,000 और गुना ये 1,000 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बुआ 15,000 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 गुना ये 1,000 और ये 1,000 हमारा पहले से है। अब देखिए ये 15 को जो है वो 1.5 लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये जो है वो 10 से छोटा होना चाहिए, 1.5 ये हो गया, क्लियर, 1 ये हमारा क्या हो गया, तो 5 हो गया। और देखिए 1 अंक के बाद दशमलव दिए हैं, इसीलिए हम जो है वो 1 10 से जो है वो गुना कर देंगे। और ये देखिए ये हमारा जो है वो 10 की पावर 3 और ये हमारा 10 की पावर 3 और ये 1 है, 3 3 6 1 7 हो जाएगा। ये हमारा 1.5 गुना ये 10 की पावर 7 इतना मीटर होगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, 4 नंबर कंप्लीट। अब देखिए 5 नंबर देखिए, कहता है 345 को इतना से भाग दीजिए और परिणाम को मानक रूप में लिखना। ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। हमें जो है वो कहता है 345 को जो है वो 1 पर 2 3 2 5 को 0 से भाग देना है, 1 पर 1 3 3 6 0 है तो 2 3 4 5 6 0 से भाग देंगे। तो अब देखिए बुआ 345 बटा 1 पे 6 0 है तो 10 की पावर 6 दे देंगे, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारा 345 और गुना में 10 की पावर ये -6 होगा। अब देखिए बुआ यहाँ पे 10 से हमारा छोटा होना चाहिए, इसीलिए ये 3.45 यानी 2 अंक के बाद दशमलव दिया है, इसीलिए 10 की पावर 2 से हम गुना कर देंगे और गुना ये 10 की पावर ये -6 हो गया। अब दोनों का आधार समान है तो घात जो है वो जुड़ जाएगा, ये हमारा 3.45 गुना ये 10 की पावर ये 2 प्लस ये -6 होगा। अब ध्यान दीजिए बुआ ये 3.45 गुना और 10 की पावर ये 2 प्लस माइनस ये 6 होगा, ये हमारा 3.45 गुना 10 की पावर ये +2 और -6 तो माइनस ये 4 इतना क्या हो जाएगा, हाँ इतना हो जाएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर जो है वो कितना सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 6 नंबर जो कि लास्ट जो है वह 4.2 का है। कहता है ग्रह से पृथ्वी से ग्रह ए की जो है वह पृथ्वी से जो है वो दूरी इतना किलोमीटर दूरी पर है, ग्रह बी पृथ्वी से जो है वह इतना जो है वो मीटर की जो है वो दूरी पे है, तो कौन सा जो है वो ग्रह पृथ्वी के जो है वो अधिक निकट है। इनको भी हम जो है सॉल्व करेंगे, इनको भी जो है सॉल्व करेंगे, तब जाके जो है वो मालूम जो है वो चल जाएगा। क्लियर, तो चलिए हम जो है वो इनको हल कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दिएगा चूंकि पृथ्वी से ग्रह ए की दूरी, ये हमारा क्या है, ये हमारा 9.35 गुना ये 10 की पावर 6 किलोमीटर ये दिया हुआ है। ठीक है, इनको हम जो मीटर में जो है वो चेंज करके जो है वो इनको जो है वो हम लिखते हैं। क्लियर, अब देखिए बुआ इनको हम जो मीटर में बदलेंगे तो ये 9.35 और गुना 10 की पावर 6 है, ये हम 10 की पावर 3 से गुना कर देंगे तो ये हमारा मीटर में होगा। हम जो है वो जानवे करते हैं कि 1 मीटर बराबर ये जो है वह हमारा ये नहीं 1 किलोमीटर बराबर जो है वह 1,000 क्या होता है, तो मीटर होता है। तो ये तो हम जानवे करते हैं 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, तो 1,000 मीटर होता है। समझे, तो 1,000 को हम जो है वो 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए तो ये हमारा 9.35 और ये गुना 10 के पावर ये कितना होगा 9, 10 के पावर ये 9 हमारा ये मीटर हो जाएगा। क्लियर, ये इतना हो गया और लिखिएगा पुनः। अब जो है वह चूंकि पृथ्वी से ग्रह बी की दूरी, तो पृथ्वी से ग्रह बी की दूरी जो है क्या दिया हुआ है 6.27 गुना 10 की पावर ये 7 मीटर दिया हुआ है। अब जो है वो यहाँ पे ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे तो हम जो है वो यहाँ पे देखेंगे कि जो है वो इस दोनों में जो है वो कौन सा जो है वो बड़ा है, यही ना हमको जो है वो चेक करना है। इस दोनों में जो है वो कौन सा जो है वो हमारा इसमें जो है वो क्या बोला है, कौन सा जो है वो ये जो है वो कौन सा ग्रह जो है वो पृथ्वी से अधिक जो है वो निकट है, ये बताना है। देखिए बुआ यहाँ पे जो है वो क्या है, तो ये जो है वो 10 की पावर 9 है, ये जो है वो
ये तो दूर होगा ना। देखिए पहले 7 आएगा कि पहले 9 आएगा, बताइए। पहले जो है वो 9 वाला आएगा कि पहले 7 वाला आएगा, पहले बताइए। इस दोनों में जो है वो कौन छोटा है? तो जो छोटा होगा वही ना पहले जो है वो नजदीक होगा ना, जो बड़ा होगा तो वो तो दूर होगा ना, है कि ना है। इस दोनों में जो है वो हमारा 10 पावर 7 वाला छोटा है, अर्थात जो है वो ग्रह बी वाला जो है वो क्या है, तो पृथ्वी से जो है वो अधिक निकट है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि 9.35 गुना ये 10 पावर 9 से जो है वो क्या है, तो छोटा है ये 6 दशमलव ये हमारा 2 7 गुना ये 10 पावर ये 7। क्या ये जो है वो ये हम जो लिखे हैं, क्या वो हमारा जो है वो ये सही है? नहीं, ये जो है वो इधर मुंह लगा खुला हुआ है, इनका मतलब ये हो गया कि ये जो बड़ा है। ये इधर जो है वो इस तरीका से जो है वो ये ओपन होगा, ये वाला जो है वो बड़ा है, ये हमारा छोटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः ग्रह बी पृथ्वी से अधिक निकट है, अधिक निकट है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 4.2 जो है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलते हैं इनके 4.2 के जो है वो ऑब्जेक्टिव के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के इसमें शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।